Good morning class. Today we are going to continue chapter 13 ways of multiple and divide. पिछले टर्न पर हमने किया था तुलसी और उसके हस्बैंड का, जिसमें गवर्नमेंट ने एक दिन के पैसे रखे हुए थे 77, जबकि जो तुलसी और उसके हस्बैंड को कितने मिलते थे, एक को मिलते थे 55 और एक को मिलते थे 55 और एक को मिलते थे 58। तो ये सही नहीं था, जबकि गवर्नमेंट ने कितने पैसे रखे हुए थे 71। ठीक, तो आई सॉ दिस इन द न्यूज़ पेपर, गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैव सेड दैट फार्म वर्कर्स शुड नॉट बी पेड लेस देन दिस सैलरी फॉर अ डेज वर्क। जबकि वो बोली मैंने ऐसा देखा था कि जो न्यूज़पेपर था उसमें यह आया था कि जितनी पेमेंट उनको देनी है उतनी ही पेमेंट उनको देनी है, उससे कम नहीं देनी है। स्टेट हरियाणा 135, राजस्थान 73 पर डे, मध्य प्रदेश 97 पर डे, उड़ीसा 75 पर डे। द टेबल शो अमाउंट ऑफ ए फिक्स्ड, ये जो टेबल है ये शो कर रही है जो फिक्स्ड अमाउंट है जो गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें देने ही देने हैं। फॉर फार्म वर्कर विच स्टेट हैज़ फिक्स द हाइएस्ट अमाउंट, विच स्टेट हैज़ अ फिक्स द लोवेस्ट अमाउंट। ज़्यादा कौन से हैं स्टेट में पैसे दिए जा रहे हैं और सबसे कम किस में दिए जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट दिया जा रहा है हरियाणा में और सबसे कम दिया जा रहा है 73 राजस्थान में। ठीक, भैरोन सिंह इज़ अ वर्कर इन राजस्थान। इफ़ ही वर्क्स फॉर 8 वीक्स ऑन द फार्म, हाउ मच विल ही अर्न। भैरोन सिंह जो है वो राजस्थान में काम करता है, अगर वो 8 हफ्ते के लिए काम करेगा फार्म में तो उसको कितने पैसे मिलेंगे। सो हम इससे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें 1 वीक का ही निकालना होगा। पहले हमें एक ही हफ्ते का पता होना चाहिए कि कितने पैसे मिलेंगे। आफ्टर दैट हम 8 वीक्स का भी निकाल लेंगे। उसको एक दिन के मिल रहे हैं 73, 1 डे इज इक्वल्स टू 73। नाउ हम 1 वीक का निकालेंगे तो 73 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 3 21, कैरी 2, 7 7 जब 49, 49 और 2 50 एंड 51। उसको एक हफ्ते का मिलेगा, उसको एक हफ्ते का मिलेगा आपके 511। ठीक, तो हमें निकालना है कि उसको 8 हफ्तों का कितना मिलेगा। जब हमने एक हफ्ते का निकाल ही लिया है तो हम उसी की मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 एंड 8 5 ज़ा 40। मतलब कम से कम उसको कितना मिलेगा 4088, मतलब 4088 रुपीज़ उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, ये उसका राजस्थान का सैलरी है जो उसको कब मिलेगा, जो उसको मिलेगा पूरे 8 हफ्तों में। ठीक है, तो ये एक आपको पता है 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज होते हैं, तो 8 वीक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 7, 7 8 जा 56। ठीक है, तो हम इसको जो 73 है इसको 56 से भी क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। आप चाहो तो पहले इसको मैं आपको बता देती हूँ, आप चाहो तो पहले इसको क्या करो, आप पहले इसको हमने 1 डे का निकाला, 1 डे में 7 डेज होते हैं, सॉरी 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज होते हैं, और 8 वीक में कितने होंगे हम 7 के साथ क्या कर देंगे 8 की मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 56। ठीक है, 56 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, उसको एक दिन में कितने पैसे मिलते हैं 73, तो 56 में 56 डेज में उसको कितने पैसे मिलेंगे, तो हम 73 की मल्टीप्लाई कर देंगे 56 से, तब भी हमारा आंसर वही आएगा जो हमारा आंसर पहले आया है। ठीक है, हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करके पहले 1 वीक का निकाल लेंगे, फिर हम 8 वीक्स का भी निकाल लेंगे। तो 8 वीक्स में उसको कितने पैसे मिलेंगे, 8 वीक्स में मिलेंगे उसको 4088। किसी भी मेथड से निकालेंगे, दोनों मेथड ही आपके सही हैं और दोनों ही तरीके आपके सही हैं। दोनों में से किसी मेथड से भी निकाल सकते हो, डेज वाइज निकाल सकते हो या डायरेक्ट आप 56 डेज से 73 की मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीलम इज़ अ वर्कर इन हरियाणा। नीलम जो है वो हरियाणा में काम करती है। इफ़ शी वर्क्स फॉर 2.5 months ऑन द फार्म, हाउ मच विल शी अर्न। ठीक, अगर वो 2.5 महीने काम करेगी तो उसको कितने पैसे मिलेंगे। तो देखो एक दिन के उसको कितने मिल रहे हैं, एक दिन के उसको मिल रहे हैं 135। ठीक है,
1 डे इज इक्वल्स टू 135 रुपीज़ मिल रहे हैं उसको। अब उससे 2 मंथ पूछा है और हाफ मंथ पूछा है, तो 2 मंथ में कितने डेज हो गए 60, क्योंकि 1 मंथ में कितने डेज होते हैं 30, तो 2 मंथ में कितने हो गए 60। नाउ 135 की मल्टीप्लाई कर लो आप 60 से, ठीक है। 60 से हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मंथ में होते हैं 60, तो हम 135 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा। सिर्फ हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, अभी हमें अभी सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है 6 से, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन में जितने जीरो आएंगे उतने आंसर में होंगे, ठीक है। 6 5 = 30, कैरी 3, 6 3 = 18, 18 और 3 होते हैं 21, कैरी 2, उसको मिलेंगे 81,000, ठीक है। 81,000 ये सिर्फ 2 महीने के हैं। अब हाफ मंथ पूछ रहा है, तो हाफ मंथ में क्या करेंगे हम, हाफ मंथ में कितने डेज रख देते हैं, चलो 15 रख देते हैं, तो 135 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से, तो 135 की मल्टीप्लाई जब 15 से होगी, होगा 5 5 = 25, 5 3 = 15, 16 17, 5 1 = 5 और 6, 1 5 और 3 1, ठीक है। इसमें आ जाएगा 2025, ठीक है। इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2025 आ जाएगा। तो टोटल कितने पैसे मिल रहे होंगे, 81,000 में 2025 को हम ऐड कर देंगे, 8100 में हम ऐड करेंगे 2025 को, ये आ जाएगा आपका, उसको टोटल पैसे मिलते हैं 83,025, ठीक। 83,025 मतलब 2.5 मंथ उसकी सैलरी है 83,025, 1 10 100,000 10,000, 83,025 रुपीज़ उसको 2.5 मंथ में मिलेंगे। आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, जैसे आप अगर चाहो तो इसको कर सकते थे, पहले आप 1 मंथ का निकाल लेते, 1 मंथ में होते हैं 30 डेज, ठीक। सेकेंड मंथ में भी 30 डेज होते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, फिर हाफ मंथ का निकाल लेते, फिर तीनों को प्लस कर देते हैं। हम इसको दोनों मेथड से कर सकते हैं। हाउ मच मोर विल अ फार्म वर्कर इन मध्य प्रदेश गेट देन अ वर्कर इन उड़ीसा आफ्टर वर्किंग फॉर 9 वीक्स। उड़ीसा में 75 रुपीज़ मिलते हैं और मध्य प्रदेश में 97। हाउ मच मोर विल अ फार्म वर्कर इन मध्य प्रदेश गेट देन अ वर्कर इन उड़ीसा। कितना मोर पे करना पड़ेगा वर्कर को जो मध्य प्रदेश में काम करता है और जो उड़ीसा में करता है, अगर वो 9 वीक्स काम करेंगे। पहले दोनों का 9 वीक्स निकाल लेंगे, सिंपल, जैसे हमने पहले करा था। 1 डे का मध्य प्रदेश में कितना है 97, तो 97 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 97 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 7 से, क्योंकि हमें पता है 1 वीक में कितने होते हैं। तो 97 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 से, 7 7 = 49, 7 9 = 63, 63 और 4 67। तो ये इसकी आ गई 1 हफ्ते की सैलरी। हमें कितने हफ्ते की निकालनी है, हमें निकालनी है 9 वीक्स की। तो 9 वीक्स की हम कैसे निकालेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 9 वीक्स की निकालेंगे तो 9 9 = 81, कैरी 8, 9 7 = 63, 63 और 8 होते हैं 71, कैरी 7, 9 6 = 54, 54 और 7 होते हैं 61। मतलब 9 वीक में मध्य प्रदेश वालों की हो गई 6111, ठीक। नाउ दूसरा उन्होंने किसका पूछा हुआ है, उड़ीसा। अब हम उड़ीसा की भी निकाल लेंगे। एक दिन में उड़ीसा में मिलते हैं 75, ठीक है। उड़ीसा 1 डे इज इक्वल्स टू 75, सेम वही प्रोसेस, पहले 1 वीक की निकालो, 75 मल्टीप्लाई बाय 7, पहले हम 1 वीक की निकाल लेते हैं, 75 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5 = 35, 7 7 = 49, 50 51 52, 7 7 = 49 में 3 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 5। अब हम निकालेंगे 9 वीक की, तो 525 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 9 से, 525 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये कितना हो जाएगा 4725। उनका आया था 611 और उनका आया है 4725।
कितने पैसे इनके कम होंगे, हम पहले इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। किस में से, 6111 में से 4725 को माइनस कर देते हैं। 6011 माइनस 4725, 4025 में से हम इसे माइनस कर देते हैं। क्या में से 5 जाएंगे तो 6 बचेंगे। नाउ इधर 0 बचे हैं। 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे हमारे बचे हैं 0 3 1, मतलब 1386। ठीक। 11 minus 5 is 6, 10 minus 2 is 8, 10 minus 7 is 3 and 5 minus 4 is 1, 1386। ठीक ठीक है। और उनको एक दिन में कितने पैसे मिलते हैं, 75। यह है फार्मर्स इन विदर्भा, महाराष्ट्र। विदर्भा इज़ फेसिंग अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। विदर्भा है उसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। देयर वॉज नो रेन एंड क्रॉप्स फेल्ड, कोई बारिश नहीं हो रही है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्रॉप्स जो है वो ख़राब हो रही है। मैनी फार्मर्स वर अनहैप्पी, जो फार्मर्स हैं वो खुश नहीं हैं। सम फार्मर्स इवन एंडेड देयर ओन लाइव्स, कुछ ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया है। अ न्यूज़ पेपर रिपोर्टर वेंट अराउंड द एरिया एंड स्पोक द पीपल, ही रोट दिस 2 रिपोर्ट्स। ठीक है, न्यूज़पेपर वाले रिपोर्टर ने उनके बारे में लिखा है और उन्होंने लिखा है, सतीश की स्टोरी बताई है उन्होंने। सतीश जो है वो 13 ईयर्स ओल्ड बॉय है, एक 13 साल का लड़का है जिसके फादर जो है वो लोन ले चुके हैं फार्मिंग के लिए। जो क्रॉप है बट वो क्या हो गई है, वो क्रॉप जो है वो फेल्ड हो गई है। सतीश मदर हैज़ टू पे ₹5000 एवरी मंथ फॉर द लोन। सतीश की जो मम्मी है वो हर महीने 5000 रुपये देती है उस लोन के लिए। सतीश स्टार्टेड वर्किंग, ही लुक्ड आफ्टर 17 गोट्स ऑफ द विलेज। अब उसने भी स्टार्ट कर दिया है। ही अर्न्स ₹1 एवरी डे फॉर 1 गॉड, मतलब वो जो लोगों की बकरियां होती हैं उनको देखने का उसने काम स्टार्ट किया है। 1 गॉड के लिए वो 1 रुपये लेता है, तो 7 गॉड के लिए उसकी 17 ही पैसे होंगे। हाउ मच डज ही अर्न इन 1 मंथ, तो 1 महीने में वो कितने पैसे कमा लेगा। ठीक है, जब उसको 1 दिन का मिल रहा है 1 गॉड पर, उसको 17 है उसके पास, तो वो 1 गॉड के पैसे लेता है 1 रुपये, तो 17 गॉड के कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। अब वो पूछ रहा है 1 मंथ में उसके पास कितने हो जाएंगे। अब 1 दिन के पैसे उसके पास हो रहे हैं 17, तो 1 मंथ में होते हैं 30 डेज़। ठीक है, तो हमें पता है उसका 1 डे को उसको 17 रुपीज़ मिलता है, तो 30 डेज़ का उसे कितना मिलेगा। तो क्योंकि 1 मंथ पूछ रहा है, 1 मंथ में कितने डेज़ होते हैं, 1 मंथ में होते हैं हमारे 30 डेज़। तो ये 30 डेज़ का पूछ रहा है हमसे, तो हम क्या करेंगे, 17 की मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। 17 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 30 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 510। उसको 1 महीने में 510 रुपये ही मिलते हैं बस। डज ही अर्न इनफ हैव टू पे द लोन एवरी मंथ, ये जो लोन को ये पे कर सकता है एवरी मंथ इतना लोन, नहीं ये पे नहीं कर सकता। हाउ मच विल अर्न इन 1 ईयर, 1 साल में वो कितना कमाएगा ये हमें बताना है। अब हमें 1 मंथ का पता चल गया है, 1 मंथ में वो कमाएगा 510, तो हम 1 ईयर का आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, 1 ईयर का हम इसका आराम से निकाल लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई हम 12 से कर देंगे। ठीक, ये आ जाएगा 6120। उसका पूरा का पूरा ईयर का कितना आ जाएगा, 6120। मतलब ऑल ओवर ये है कि वो 1 मंथ में अपनी मम्मी की हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज उसका पास सिर्फ कितने पैसे आते हैं 510, जबकि उसकी मम्मी 5000 रुपये 1 महीने में जमा करती है। ठीक, ये तो था सतीश की स्टोरी। नाउ कमला बाईज स्टोरी। टू हेल्प फार्मर्स द स्टेट गवर्नमेंट गिव काउज, फार्मर्स की हेल्प करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने हेल्प करी और उन्हें क्या दी, काउज दी, गाय दे दी। कमला बाई गुदी ऑल्सो गॉट अ काउ, उनको भी एक काउ मिली। द कॉस्ट ऑफ द काउ ₹7500, जो गाय थी उसकी कॉस्ट थी 7500। शी हैड टू पे ₹5500 एंड द गवर्नमेंट स्पेंड द रेस्ट ऑफ द मनी, और उन्होंने कितना पे किया, सिर्फ 5500, और जो बचा हुआ पैसा था वो गवर्नमेंट को ही देना था, तो गवर्नमेंट को ही देना था। हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन द काउ, तो जो गवर्नमेंट है वो कितना स्पेंड करेगी
काओ पर। ठीक, तो 7,500 माइनस 5,500, इसमें से इसको माइनस करेंगे और देखेंगे गवर्नमेंट उनको कितना पे करेगी। गवर्नमेंट 12,000 गवर्नमेंट ही पे करेगी। ठीक है, 12,000 जो है वो गवर्नमेंट ही पे करेगी। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने उनके दे दिया। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ 9 पीपल फ्रॉम हर विलेज गॉट काउज, अगर 9 पीपल्स हैं, 9 लोग हैं जो वहाँ पे 9 पीपल्स हैं, अगर वो गाय खरीदेंगे तो गवर्नमेंट को कितना पैसा पे करना पड़ेगा। जब वो एक के लिए 12,000 पे कर रही है गवर्नमेंट हमारी, तो 9 के लिए कितना करेगी? 9 के लिए वो करेगी 1 10 100,000 10,000 लाख 1,08,000। ठीक है, वो इतने पेमेंट 9 लोगों के लिए करेगी। जब एक का पता है हमें तो हम 9 के मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, बट कमला बाई वॉज नॉट हैप्पी, जो कमला बाई है वो खुश नहीं है। शी हैड टू स्पेंड ₹85 एवरी डे ऑन द काउ। क्यों? क्योंकि वो 85 रुपीज़ जो है वो हर दिन उस काउ पे स्पेंड करती हैं, खर्च करती हैं। शी मेड सम मनी बाय सेलिंग द मिल्क, कुछ पैसे वो दूध बेच के कमा लेती हैं। बट स्टिल शी वॉन्टेड टू सेल द काउ, मगर वो फिर भी काउ को बेचना चाहती हैं। इफ़ कमला बाई स्पेंड ₹85 अ डे, फाइंड आउट हाउ मच शी विल स्पेंड इन 1 मंथ। अगर वो कमला बाई 85 रुपीज़ एक दिन में उस पर खर्च कर रही हैं तो एक महीने में कितना करेंगी? सिंपल, एक महीने में हमें पता है 30 डेज़ होते हैं। जब वो एक दिन में 85 कर रही हैं तो 30 डेज़ में कितने करेंगी? हमें उनके साथ इसकी क्या कर देनी है? मल्टीप्लाई। ठीक है, 2,550, मतलब वो एक मंथ में 2,550 रुपीज़ जो है वो उस पर खर्च कर देंगे। ठीक, द काउ गिव्स 8 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे, जो गाय है वो 8 लीटर मिल्क देती है एक दिन में। 1 डे में वो 8 लीटर दूध देती है। हाउ मच विल इट गिव इन अ 1 मंथ, तो 1 मंथ में कितना देगी? हमें पता है 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, तो हम 30 की मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 240 लीटर। ठीक है, एक दिन में 8 लीटर दे रही है तो एक महीने में वो 240 लीटर ही दूध देगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द मिल्क इज सोल्ड एट ₹9 पर लीटर, अगर दूध को बेचा जा रहा है 9 रुपये पर लीटर, मतलब 1 लीटर वो 9 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, पर लीटर तो हाउ मच मनी विल कमला बाई मेक्स इन 1 मंथ। ठीक, एक महीने में फिर वो कितना कमा लेंगी? 1 लीटर दूध वो 9 रुपये में बेच रही हैं। चलो ठीक है, हमें पता चल गया उनका 1 मंथ में कितना आया था, 240 लीटर। तो हम क्या करेंगे, 240 की मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। 240 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9 से तो आ जाएगा हमारा 2160। 2160, जबकि उस गाय के ऊपर कितना पैसा लग रहा था जब अभी हमने 85 की और 30 की मल्टीप्लाई करी थी? 2550। 2550। जब उसको एक महीने में मिल्क तो इतने पैसे रहे हैं और उसके खर्च इतने हो रहे हैं 2550, तो फिर वो तो गाय बेचेगी अपने आप ही। ठीक, तो मनी स्पेंड कितना हो रहा है उसके ऊपर? 2550। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है मनी कितना स्पेंड हो रहा है, तो मनी स्पेंड हो रहा है 2550, और कितना वो दूध बेच रही है? वो बेच रही है 2160। 2160। विच इज़ मोर, मनी स्पेंड ऑन द काउ या फिर मनी अर्न फ्रॉम इट? कौन ज़्यादा स्पेंड हो रहा है? जो वो काउ पे खर्च कर रही है वो ज़्यादा हो रहा है और जो वो अर्न कर रही है वो कम हो रहा है। ठीक है, डिफरेंस कितना है इनका? इसमें आएगा 390, इसको इससे हम माइनस कर देंगे तो। ठीक, तो क्यों वो गाय बेचना चाहेगी? क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि वो वाई एक्सप्लेन वाई शी वांटेड टू सेल द काउ, वो क्यों बेचना चाहती है? सिंपल, क्योंकि उसको लॉस हो रहा है, उसको कुछ बच नहीं रहा है, उल्टा और ज़्यादा उसका खर्च हो रहा है। ठीक है, ठीक, नाउ प्रैक्टिस टाइम। सुखी वर्क्स ऑन अ फार्म, ही पेड ₹98 फॉर 1 डे। सुखी जो एक फार्म पे काम करता है और उसको 98 रुपीज़ मिलते हैं एक दिन के, तो बताओ 52 डेज़ में उसको कितने पैसे मिलेंगे? जब हम कभी ज़्यादा चीज़ के लिए निकालते हैं, ज़्यादा दिनों के लिए, तो हम क्या करते हैं? हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। 1 डे के लिए उसे 98 मिल रहे हैं
तो 52 डे के लिए उसे कितने पैसे मिलेंगे? 98 मल्टीप्लाई 52, ठीक है। 98 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 52 से, ठीक। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 1, 98 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 52 से। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 1 19, 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 9 जा 45, 45 और 4 इज़ 49, 5096। कितने पैसे मिलेंगे? 5096, ठीक। अगेन मल्टीप्लाई करते हैं 52, 2 8 16, 2 9 8 19, 40 एंड 49, ये आ रहा था आपका 5096, ठीक। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर है कि जब हमें ज़्यादा चीज़ निकालनी है तो हमें उसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरिया टुक अ लोन टू बिल्ड हिज हाउस, ही हैज़ टू पे बैक ₹2,750 every month for 2 years. How much will he back in 2 years? उसने लोन लिया है अपने घर में, घर को बनाने के लिए, तो उसने क्या करा, वो हर महीने जो है वो 2750 जो है वो वापस दे रहा है। तो 2 साल में वो कितने पैसे दे देगा? हमें पता है 2 ईयर इज इक्वल्स टू होते हैं, हम डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई 12 से कर लेते हैं। 2 ईयर्स, ठीक है। पहले हम 1 ईयर का निकाल लेते हैं। 1 ईयर के होते हैं आपके, 1 ईयर में 12 डेज होते हैं, 12 मंथ होते हैं, सॉरी। तो हम 1 ईयर का 2750 की मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। 12 पंजे 60, 12 7 से 84, 84 और 6, 85, 86, 87, 88, 89, 90 और 12 टू 24, 24 और 9, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 33,000। अब हम इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? अगेन 12 से कर देंगे, क्योंकि 2 साल का पूछ रहा है ना, तो 12 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 0 0, 12 3 ज़ा 36, 12 3 ज़ा 36, 36 और 3 39, 3,96,000 रुपीज़ उसको वापस से पे करने ही करने हैं, ठीक। फिर है आपके रतिराम। जो रतिराम हैं वो मिल्क सेलर हैं एक शहर में। उन्होंने सेल किया है 13 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे, 23 पर लीटर। हाउ मच डज ही अर्न? ठीक है, कितना उनको मिलता होगा? तो हम सिंपल है 23 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 13 से। 13 3 ज़ा 39 कैरी 3, 13 2 ज़ा 26, 26 और 3 29। उनको डेली कितने पैसे मिलते होंगे? 299, ठीक है। 23 पर लीटर है ना, तो 13 लीटर के कितने मिलते होंगे उनको? 299, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ फार्मर सेल्स 1 लीटर ऑफ मिल्क ₹11। एक फार्मर जो है 1 लीटर जो है वो 11 रुपये में दे रहा है। इन 1 मंथ ही सेल्स 210 लीटर ऑफ मिल्क, हाउ मच डज ही अर्न इन अ मंथ? 1 लीटर जो है वो 11 रुपीज़ में है, तो इन 1 मंथ ही सेल्स 200 लीटर, 210 लीटर वो एक महीने में बेच रहा है, तो बताना है एक महीने में कितना होगा। तो 210 की मल्टीप्लाई होगी 11 से, 2310, ठीक। ये उस आपका इन 1 मंथ ही सेल्स 210 लीटर ऑफ मिल्क, एक महीने में वो 210 लीटर दूध बेच रहा है, तो उसको कितने पैसे मिलेंगे? ठीक है, तो पहले हमने एक दिन के निकाले, उसके बाद हम इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 30 से। 1 मंथ पूछ रहा है ना, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3 3 3 9 3 2 6, 69,300, ठीक। फिर लास्ट क्वेश्चन है इसका, अ कंपनी सेल्स 1 लीटर ऑफ पैक्ड वाटर फॉर 12। एक कंपनी जो है वो पैक्ड वाटर कितने का दे रही है? 12 का। एक शॉपकीपर ने 240 लीटर ऑफ पैक्ड वाटर का खरीदा, हाउ मच डज ही पे?
240 लीटर ऑफ पैक्ड वाटर उसने ख़रीदा, तो 240 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 से। 12 0 0 12 4 जा 48, कैरी 4, 12 2 जा 24 एंड 4 इज़ 28, मतलब वो कितना पे कर रहा है 2880। वही बोल रहे हैं कि जो वाटर की कॉस्ट है वो दूध से कहीं ज़्यादा है। ओ गॉड, वाटर कॉस्ट मोर देन मिल्क इन द सिटी, पीपल बाय वाटर फॉर 12 पर लीटर, क्योंकि यहाँ 11 थी, पानी की 12 है, तो वो ये बोल रहे हैं कि जो पानी की कॉस्ट है वो ज़्यादा है कंपेयर टू द मिल्क। ठीक, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 13, जिसमें हमने सतीश की स्टोरी पढ़ी, कमलाबाई की, और 4 स्टेट्स के डिफरेंट सैलरी के बारे में डिस्कस किया। एंड लास्ट इज़ हमने प्रैक्टिस में थोड़ी प्रैक्टिस करके मल्टीप्लिकेशन से हमने जाना आंसर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, जब कभी भी हम ज़्यादा चीज़ के लिए निकालेंगे हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हमें कभी कोई कम चीज़ अमाउंट में निकालनी है तो हम हमेशा डिवाइड करेंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।